जो हमने रिलेशन निकाला है, ये वाला जो रिलेशन निकाला है, इसी का हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आप यहां से निकाल लीजिए, 8 माइनस 13। कहने का मतलब, चलिए शुरू करते हैं। और क्या कह रहा है पहला सवाल एक बार देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी पहले सवाल की? बोला क्या जा रहा है, द 10th and 18th terms of an AP are 41 and 73 respectively. Find 22nd term। कहने का मतलब क्या है, एक बार जरा इसे समझते हैं। बेटा 10th टर्म दे रखी है और 18th टर्म दे रखी है किसी एपी की। 10th टर्म ऑफ एन एपी आर 41, 10th टर्म बेटा 41 दे रखी है, ये आप देख रहे होंगे। एंड 18th टर्म जो है वो 73 दे रखी है। 18th टर्म 73 दे रखी है। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और बोला गया फाइंड 26th टर्म, 26वीं 26th टर्म का पता लगाना। बिल्कुल पता लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे पता लगाएंगे उसे जरा देख लेते हैं। 10th टर्म दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि भाई ए 10 है। जैसे कि ए एन होता है, ए एन होता है nth टर्म, होता है कि नहीं? इन द सेम वे ए 10 क्या है? 10th टर्म है। 18th टर्म क्या होगी? इसे आप लिख सकते हैं ए 18। बात समझ गए? ए 10 आपको दे रखा है 41। ए 10 का मतलब क्या होगा कि भाई ए प्लस 9d, ये आपका 41 है। ए 18 का मतलब है 73। ए 18 क्या होगा? ए प्लस 17d, और ये किसके बराबर होगा? 73 के। ये कुछ इसी तरीके से एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ए एन जब हम लिखते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखते हैं। जो संख्या यहां आएगी, मान लीजिए 8 है, तो यहां पर वो 8 माइनस 1 7, तो बन जाता है 8 प्लस 7d, अगर ये ए 8 है तो। इन द सेम वे मैंने ये लिखे। क्लियर है इतनी सी बात? अब हमसे बोला गया क्या? 26th टर्म का पता लगा दो। 26th टर्म का मतलब है ए 26 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक इक्वेशन आपको दिख रही है, एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ए और डी की वैल्यू पता कर लेंगे। किसकी? ए और डी की। बात समझ गए? चलिए कैसे पता करेंगे उसे देख लेते हैं। ये देखिए, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस माइनस माइनस, कहने का मतलब ये कैंसिल हो गया। 9 और 9 18, 9 और 8 17, तो -8d आ गया यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया आपका, 2 आ गया यहाँ पर, और 4 5 6 7 3 आ गया -1। क्लियर है? यहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d आ गया -32 अपॉन में -8, ये और ये कैंसिल, 8 और 4, तो d की वैल्यू बेटे आ जाती है 4। बोलो बात समझ आई? d की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर दो, तो a प्लस 9d मेरा 41 था, तो a प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 इज 41। a की वैल्यू 9 4 36, ये 41, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। तो 36 उधर जाएगा, 41 माइनस 36, तो क्या आ गया? 5। बात समझ गए? a है आपका 5, d है आपका 4। a है आपका 5, d है आपका 4। बात समझ आती है इतनी सी? दो वैल्यूज निकाल ली। हमसे बोला गया था भैया a26 पता कर दो, तो a26 क्या होगा? a प्लस 25d होगा। a की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है, ये 25 हो गया। d की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है, यहां पर आप लगा दीजिए, तो 5 25 4 105। ये आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? इस वैरायटी के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, पेपर पेन लेके बैठा करो, साथ साथ वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करिए, इजी वे में समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला सवाल देखते हैं एक बार। ये लीजिए, ये है जी अगला सवाल आपका। ठीक है, क्या कह रहा है देखते। इफ द nth टर्म ऑफ द एपी दिस, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 9 7 5 ऐसे कर, इज सेम एज द nth टर्म ऑफ द एपी 15 12 एंड 9। दूसरी है 15 12 और 9। ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी nth टर्म, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म क्या है?
सेम है, ठीक है। द nth टर्म ऑफ द एपी दिस एंड दिस आर सेम, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। फाइंड n, आपसे बोला गया इस n की वैल्यू बता दो। बहुत अच्छी बात, इसकी nth टर्म निकालेंगे, ठीक है, इसकी nth टर्म निकालेंगे। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म। इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 7 8 9 -2, ठीक है। ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस इसका। यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है 15 12 13 -3, इसका आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो इसकी आप फर्स्ट nth टर्म आप बना लीजिए। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है जी। क्लियर होती है इतनी सी बात, ठीक है। इसकी nth टर्म निकाल लीजिए, क्या आता है, ये आएगा बेटा 15 प्लस में n-1, कॉमन डिफरेंस कितना -3 है। बोलो बात समझ आती है तो क्लियर हो गया फंडा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि आपको बोल रखा है ये सेम है, ठीक है। तो इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 9 प्लस n-1 -2, ये किसके बराबर होगा 15 प्लस में n-1 प्लस में n-1 और यहां पर -3 के साथ। बोलो इतनी बात समझ आती है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 9 प्लस -2n प्लस 2 आ गया, तो यहां से आप प्लस का साइन हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। एक बार फिर से लिख देते हैं बेटा, ये देखो ये हो गया 9 प्लस में, ये क्या बनेगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको ओपन करके, तो ये हो जाएगा -2n प्लस में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर भी सेम 15 प्लस में ब्रैकेट का यूज कर लो, -3n प्लस में 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। ये देखिए ये हो गया 9 -2n प्लस में 2 हो गया, ये हो गया 15 -3n प्लस में 3 हो गया। सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 और 2 11 हो गया, -2n, इधर भी कर लो 15 और 3 18 -3। इसको इधर लेके आओगे तो -2n प्लस में 3n हो गया। इसको अगर आप उधर ले जाते हो तो 18 -11 हो गया। बोलो बात समझ आती है, 18 -11 क्लियर है। अब देखिए ये जब आप सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर आएगा बेटा n, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7। तो कौन सी टर्म इक्वल होगी, आपसे बोला गया था कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो वो है 7th टर्म। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से करना है, साफ सुथरा करना है, बढ़िया तरीके से करना है, प्रेजेंट करना है, पेपर पेन लेके बैठा करो और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, अच्छा चलिए ये है जी, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। इसे नोट डाउन कर लेना, फ्रॉम एंड से बतानी है, मतलब एंड की तरफ से, ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। पहली सीरीज है, क्या बोल रखा है 3 5 7 है, 9 है और ऐसे ही 201 है। आपसे बोला गया 12th टर्म का पता लगाना है। कौन सी टर्म का, 12th टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से, मतलब यहां 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपको ये दे रखा। अब देखिए इस तरीके के सवाल के अंदर करना क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिसे आप किस तरीके से फटाफट उड़ा सकते। बेटा इसको उल्टा करके लिख दिया, कैसे, फ्रॉम द एंड पूछा है ना, फ्रॉम द एंड पूछा है ना, तो बस इसे आप ऐसे लिख दीजिए 201, उसके बाद 9 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। बात समझ गए। अब जो फ्रॉम एंड है वो सिंपल क्वेश्चन की तरह फ्रॉम बिगिनिंग बन गया, फ्रॉम बिगिनिंग। गेटिंग माय पॉइंट। बस अब क्या करना है, 12th टर्म पता लगानी है। ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म। अब हमने पहले जो लास्ट थी उसको मैंने फर्स्ट बना लिया। कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा 7
-9, कहने का मतलब -2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, बात समझ गए। और आपसे पूछा 12th टर्म, तो A12 क्या होता है, ये होता है A + 11D। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 201 है, यहां पर आप 201 लिख दीजिए, प्लस में 11, डी कितना है बेटा आपका -2 आया है, -2 लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 201 जमा में 11 2 -22, कहने का मतलब 201 -22 कर दो, 201 -22 करोगे तो 11 में से 2 गया आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, अब यहां पर आपका 9 में से 2 गया 7 और 1, 179। बोलो क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या होगा, 179 फ्रॉम द एंड, कहने का मतलब इस सीक्वेंस की एंड से 12th टर्म ये होगी। बात समझ आती है, ट्रिक समझ आई। करना क्या है, जो सीक्वेंस आपको दे रखी है इसे उल्टा लिख दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए सिंपल क्वेश्चन की तरह। क्लियर है, क्लियर है तो बेटा इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और लेते हैं। ये लीजिए, इसे हटाइए, नोट डाउन कर लिया करो बेटे साथ साथ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, 3 है, 8 है, 13 है और ऐसे ही 253 है। आपसे बोला 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट बना दूंगा, 253 कर दूंगा और फिर 13, फिर 8 और फिर 3। बात समझ आती है। ये बन गई आपकी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आप यहां से निकाल लीजिए, 8 - 13, कहने का मतलब 8 - 13 है कि नहीं। इसमें से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करते हैं, है ना। तो 8 9 10 11 12 13 -5, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। 12 टर्म पूछी थी तो A + 11D लगा दीजिए, ये हो जाएगी आपकी A12। A की वैल्यू क्या है, 253 है जी, प्लस में 11, D कितना है -5 है और ये हो गया बेटा 1। बोलो बात समझ आई। ठीक है, तो 253 हो गया प्लस -55 हो गया और ये हो गई A12। तो 253 और माइनस कर दो 55। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 11 12 13 8 हो गया, 4 14 में से 5 गया 9 और ये 190। इसका आंसर आता है बेटे 198। ये क्लियर है। इसी तरीके से इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इन्हें आप नोट डाउन कर लिया करो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं एक बार। इसी टाइप के क्वेश्चंस बेटे आते हैं जो दिमाग घुमाते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। सीरीज दे रखी है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, ऐसे ही 88 है। 12th टर्म फ्रॉम एंड, है ना। करना क्या है, फ्रॉम एंड, फिर से हम इसको फर्स्ट बना देंगे 88, उसके बाद आ गया 10 7 4 और 1। बात सब क्लियर हुई, इतनी सी बात। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका A बन गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 में से 10 माइनस कर दो तो -3, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो 12th टर्म बोली थी तो हो जाएगा A + 11D और इसे सॉल्व कर दो, 88 प्लस में 11 मल्टीप्लाई -3, सॉल्व करके लिख दीजिए। ठीक है, क्या आता है 5 और 5, गेटिंग माय पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाए। इज दिस क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। तो ये क्वेश्चन बेटे इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क जरूर करेंगे और बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है जी, चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लिया जाए। क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन के अंदर है क्या, देखना बहुत जरूरी है, तभी तो करेंगे। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, क्या बोला गया, 9th टर्म बेटा 0 है, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। क्या बोला गया, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 29th टर्म
टर्म जो होगी वो डबल होगी 19th टर्म की। बात समझ गए? ठीक है, क्या समझ आया? 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 9th टर्म अगर आपकी 0 है, सवाल को यहीं से पकड़िए। 9 टर्म का मतलब क्या है? a प्लस 8d, ये क्या है? 0। 9 टर्म समझ आती है? a प्लस 8d 0। कहने का मतलब a की वैल्यू आपकी -8d है। इसे आप यहां से एक रिलेशन निकाल सकते। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आया है, ये जो रिलेशन है, इसका आप यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। 29th टर्म का मतलब क्या है? a प्लस 28d। बोलो, बात समझ है? क्लियर है? ठीक है। 19th टर्म का क्या मतलब? a प्लस 8d। बोलो, बात समझ है? ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ आती है? अब ये दोनों आपने इक्वल प्रूव कर देने। किस तरीके से? देखिए, a की वैल्यू क्या है? क्या बोला गया? प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो यहां पर बेटे 19th है तो ये 8d नहीं 18 आएगा, 18d। ठीक है, अब देख लेते हैं। a की जगह आप -8d, ये जो रिलेशन था इसको आप यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? 28d हो गया। यहां पर ट्वाइस हो गया, a की जगह -8d प्लेस कर दीजिए, -8d प्लस में 18d ले लीजिए। ये बात समझ आती है? ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे 28 और ये, इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 20d। बोलो, बात समझ आती है? ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पर ये कितना बना? 2, अंदर कितना बना? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आया आपका बेटे 10d। ठीक है, समझ ही गए होंगे क्या हुआ? ये 20d बना और ये बेटा 20d। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये वाली साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिख देंगे हैंस रूट। ठीक है, बात समझ आई? जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे आपने एक रिजल्ट लिया और उसका यूज किया प्रूव करने के लिए। ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से ही आपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये लीजिए, ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, क्या 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। किसके? 15 टाइम्स द 15th टर्म। बात समझे क्या कह रहा है? 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। शो दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 0। आपको प्रूव करना है कि 25th टर्म जो होगी वो बेटा 0 होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? देखिए, 10th टर्म का मतलब क्या है बेटा? 10th टर्म का मतलब है a प्लस 9d। किसी भी टर्म के अंदर 10th टर्म का मतलब ये होता है। 15 टाइम्स 15th टर्म का क्या मतलब है? a प्लस 14d। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, 10, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया 10a प्लस में 90d और ये क्या हो गया? 15a प्लस में 15 6 बात समझ आती? ठीक है, मैंने क्या किया, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 15a हो गया और 14 5 70 7 14 21, बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये 15a है, ये 10a है, a को एक तरफ ले आओ तो 10a माइनस 15a इज इक्वल टू 210d माइनस 90d। बोलो, बात समझ आए? यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो -5a किसके बराबर आता है? ये देखिए, ये आप इधर ले आए तो -5a, इसे सॉल्व करोगे तो 0 0 0 हो गया, 9 10 11 2 हो गया और ये हो गया, इतने d के बराबर है। थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी आपकी
5 120 अपॉन में -5, ये वाला यहां पर आ गया और यहां पर डी लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 5 4 20 -24d इज ए। बात समझ आती? ए इज -24d। ए क्या है? -24। ए क्या है? -24d है अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर हुई इतनी सी बात? हमसे अब क्या बोला था? 25 टर्म। कहने का मतलब a + 24d ये हमारा 0 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है? ये यहां से जो हमने रिलेशन निकाला है, ये वाला जो रिलेशन निकाला है, इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। इसे आप यहां पे लगा दीजिए। a की वैल्यू है -24d प्लस में 24d, ओवरऑल हो गया 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0 = 0 और लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ओवरऑल आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? इतनी सी बात समझ आती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चल क्लियर है तो एक सवाल और ले लेते हैं बेटा, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं इसको। ये रहा जी सवाल, ये लीजिए। क्या बोला जा रहा है? इन ए सर्टेन एपी, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। कहने का मतलब 24th टर्म जो है वो ट्वाइस है किसके? 10th टर्म के। 10th टर्म के। बोलो बात समझ आती है? प्रूव करना है दैट द 72 टर्म इज, आपको प्रूव करना है कि 72 टर्म जो होगी ये ट्वाइस द 34th टर्म। ये आपसे प्रूव किया 34th टर्म, ये आपको दे दिया है, ये आपसे प्रूव करवाया है। बिल्कुल करेंगे। किस तरीके से होगा ध्यान से देखिए। 24th टर्म का मतलब a + 23d है जी, ट्वाइस 10th टर्म का मतलब a प्लस, इसका मतलब क्या है? a + 9d है। इसे आप सेपरेट कर दीजिए, यहां इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। a + 23d ये किसके बराबर है? 2a + में 9 2 18 d। a को एक तरफ ले आइए तो a - 2a, ये आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या बन गया? 18d ये पहले से है और -23d। इतनी बात समझ आती है? सॉल्व कर लीजिए। -a किसके बराबर हो गया? 18 19 20 21 22 23 -5d के। कहने का मतलब a की वैल्यू 5d आ जाती है। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, a की वैल्यू 5d। इसको हम यूज करेंगे अब इसमें किस तरीके से वो देख लीजिए। क्या बोला गया? 72 मतलब a + 71d ये किसके बराबर है? ये है a + 33d के। मतलब इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इसका मतलब क्या है? 34th टर्म तो a + 33d। अब देखिए a + 71d और ये क्या हो गया? 2a + में 66d हो गया। इसको इधर ले आओ तो -a हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो 71d माइनस का प्लस में 66d। -a इज इक्वल टू 66, 4 और 1 5, -5d के बराबर। a की वैल्यू क्या है? -5d है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इसके बराबर है। यहां से a की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 5d। इसको प्लेस कर दो यहां पे तो 5d इज इक्वल टू 5d एंड यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहीं पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से बेटे सवाल करने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें एक एक सवाल को आपने प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर